जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। जय जय सीता। हम पढ़ रहे हैं अरण्य कांड और उसमें प्रसंग चल रहा है शबरी मैया का। अति सुंदर प्रसंग। शबरी जी के आश्रम में गए हैं भगवान और शबरी ने अपने आप को भगवान के समर्पण करते हुए कहा है कि मैं अधम से भी अधम नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, और उससे भी मैं मति मंद हूं, मेरी बुद्धि भी मंद है। लेकिन भगवान ने उसे क्या क्या कह के संबोधन किया है? भामिनी, पत्रे भामिनी। मानव एक भक्ति कर नाता, भगवान ने कहा है मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। मैं जाति का या किसी की स्वरूप का या किसी की मति का, बुद्धि का ये नाता नहीं मानता। केवल भाव का नाता रखते हैं भगवान। भक्ति का नाता भगवान को प्रिय है। और फिर भगवान ने उसको कहते जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारित देखिए जैसा। पर जो भक्तिहीन है उसकी जाति पाति कितनी ऊंची हो, कुल कितना ऊंचा हो, धर्मात्मा हो वो, धन हो उसके पास, परिजन गुण हो, चतुराई हो, जो भी हो, सारे गुण फीके हैं जब तक उसमें भक्ति नहीं है। और भगवान नवधा भक्ति की बताते हैं। नवधा भक्ति क्या है, उपदेश देते हैं। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, 35 नंबर श्लोक है, उसके ऊपर की चौपाई है। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान होकर के सुन भी और उसको मन में धारण कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करें कपट तजि भान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मम गुण गण करे ही कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुणों का कपट छोड़कर गुण समूहों का गान करे, भगवान की स्तुति गाए, महिमा गाए। क्योंकि गाने से क्या होगा, जब हम किसी के गुण गाते हैं ना, ज्यादा ही किसी की बात करते हैं, गुण गाते हैं, तो उसके गुण हमारे में उतरने लगते हैं। किसी की भी अगर हम निंदा करने लगते हैं तो उसके गुण हमारे में आने लगते हैं। कहने का भाव ये है, हम जैसा चिंतन करते हैं, अगर हम भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, गान करते हैं, तो वही गुण हमारे में उतरने लगते हैं। तभी भगवान कह रहे हैं कि मेरे गुणों का गान करो। वास्तव में भगवान हमारे में ही वो गुण देखना चाहते हैं। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति ये है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। कपट छोड़कर, सरल भाव से, प्रेम से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप करे, राम मंत्र का, और मुझ में दृढ़ विश्वास हो। ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पूरे विश्वास के साथ भगवान के नाम का जाप करे। ये पांचवी भक्ति है और जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव या चरित्र। शील, शील क्या है? अच्छा स्वभाव या शुभ चरित्र। और क्या है? विरति बहु कर्मा, बहुत कार्यों से वैराग्य है। मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ऐसा नहीं। बहुत कार्यों से वैराग्य। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, संतों की सेवा करना, उनके धर्मों में लगे रहना, उनके आचरण में लगे रहना। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना। सातवीं भक्ति क्या है? जगत में समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना, अर्थात सिया राम में सब जग जान। ये है सातवीं भक्ति। भगवान में ओत प्रोत हैं सब, और संतों को मुझसे भी अधिक कर मानना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। सब कुछ बता दिया भगवान ने इस नवदा भक्ति में, क्या क्या गुण धारण करने हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। वैसे ही अगर लास्ट में तो ये भी कहा कि एक ही भक्ति हो,
तो वो भी मुझे अति प्रिय है, क्योंकि एक भक्ति में जो दृढ़ हो जाता है तो बाकी सब जो है उसमें अपने आप उतरने लगती हैं। अब यहाँ क्या कहा है, ये संतों को मुझसे अधिक करके मानना। और आठवीं भक्ति क्या है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वपन में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर्ष न दीना। नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य ना होना। मम भरोस ही हर्ष न दीना, ना मन में अधिक हर्ष हो और ना दीनता ही हो। भगवान की भक्ति कैसी करे, भगवान पे भरोसा हो और ना हर समय अति प्रसन्न और ना अति शोक में डूबे, समभाव से रहे। किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना, कुछ भी हो जाए समता में रहना। इन नव में से जिनके एक भी होती है, नवमहु जिनके एको हुई, नवमहु एकौ जिनके हुई। नौ में से जिनके एक भी होती है, वो कोई भी हो, स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोयत सिय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। ये भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। कहते भगवान कह रहे हैं मुझे किसी में एक भी भक्ति हो ना, वही मुझे प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। वही गति आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। जो गति योगियों के लिए दुर्लभ है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है, अर्थात जो गति भगवान, जो जन्म जन्म से भगवान के चरणों में प्रीति कर रहे हैं, उनका साधन कर रहे हैं, तरह तरह के योग अपना रहे हैं, जो गति उनको भी मिलती है ना बड़ी दुर्लभता से, वो गति भगवान ने मां शबरी को दी है। वही गति आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जाने हूँ कहूँ करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, भगवान का दर्शन पाता है और अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। भगवान ने भामिनी शब्द कितनी बार प्रयोग किया है शबरी मैया के लिए। ये भामिनी, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानकी जाने ही कहु करी बर गामिनी। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सरहि जाहु रघुराई,
तह हो यह सुग्रीव मिताई, सो सब कहि देवी रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। इसका भाव ये है कि माता शबरी को मालूम है, सुग्रीव जानता है, इसीलिए उन्होंने सुग्रीव के पास ही भगवान को भेजा है। फिर कह रहे हैं, हे रघुवीर, ये सब हाल वही बतावेगा। और हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं, अर्थात आपको तो सब कुछ मालूम है, फिर भी भगवान जो है वो शबरी के आश्रम में गए हैं। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो मेन रास्ता था वहां से जाने का, जहां पर भगवान ने कबंध का वध किया है, वहां से तो सीधा रास्ता था पंपा सरोवर जाने का और सुग्रीव के इसमें जाने का। भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन शबरी का आश्रम तो एक साइड में पड़ जाता है। फिर भी भगवान शबरी के आश्रम में गए हैं उनसे पूछने। कहने का भाव ये है कि भगवान को शबरी माता के पास जाना ही था, उसकी भक्ति को साकार करने के लिए, उसकी भक्ति का फल देने के लिए उसके पास जाना ही था। भगवान घूम फिर के भी अपने भक्त के पास आ जाते हैं। ये नहीं है कि रास्ते में पड़ रहे हैं तो भगवान रुक गए वहां, नहीं, शबरी के आश्रम भी भगवान को जाना ही था। अपने भक्तों का भगवान कितना ध्यान करते हैं और उसके लिए समय भी लगा देते हैं, चाहे समय हो ना हो उनके पास। कितना समय उन्होंने उस समय, जिस समय सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं, और कितना समय दिया है उसको, जो वो था गीधराज था, जटायु था। और अब इधर भी आए हैं भगवान शबरी के आश्रम में, और फिर उसके बाद पंपा सरोवर जाएंगे। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम सहित उसने सारी कथा सुनाई है। इसका मतलब जो गहने सीता जी ने गिराए हैं उसके बारे में भी शबरी माँ जानती हैं। छंद। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरि पद लीन भई। जहाँ नहीं फिरे नर, विविध कर्म अधर्म। बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास कर गए दास तुलसी राम, पद अनुराग। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। ये मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। अरे ज्यादा ही प्रकार के, कोई ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, बहुत से कर्मों को, अधर्मों को त्याग दो, ये सब शोकप्रद हैं। और हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और निश्चय करके, विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो।
तुलसी राम पद अनुराग हूँ। भगवान के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन असि नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। तुलसीदास जी अपनी नम्रता दिखाते हुए यहाँ कहते हैं, अपने मन को समझाते हुए, कि जो नीच जाति की थी, पापों की जन्मभूमि थी, अर्थात क्योंकि वो भीलों की लड़की थी, भील कुल में जन्म लिया उसने, और कार्य भी वैसे ही होते हैं, जीवों को मारना, खाना, उनको मतलब कोई इतने कोई शुभ काम तो होते नहीं। भील लोग क्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, उनका मांस भक्षण करते हैं, और जंगलों में रह करके तो जंगल ही काम होते हैं। अर्थात कोई ऐसा शुभ कर्म या कोई पूजा पाठ नेम धर्म ऐसा तो कुछ था नहीं शबरी के जीवन में, क्योंकि जन्म ही ऐसे कुल में हुआ। फिर भी भगवान कहते हैं, ऐसी स्त्री के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उसको भी मुक्त कर दिया भगवान ने। और अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, हे दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। अर्थात भगवान को जो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, उनको भूल करके सुखी रहना चाहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि सुख मिल ही नहीं सकता भगवान को भुला करके। चले राम त्यागा वन सो, समय तो हो ही गया है। यही फिर विश्राम, 36 नंबर दोहा संख्या, यही विश्राम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय राम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, राधे श्याम। सबको प्रणाम। जय जय।